राधे राधे आप सभी को। इस प्यारे से यूट्यूब क्लासेस पर आपको हम आज बताएंगे कुछ त्रिकोणमिति के फॉर्मूले हैं। और जैसे हम याद करते हैं लाल बटे का का या सरल संख्या वाले फॉर्मूले, उन्हें आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। और आप अंत तक बने रहें, यही आपसे विनती है। और आगे देखें, ये है आपका त्रिकोणमिति फॉर्मूले, जिसे बोलते हैं आप ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज। ये सबसे पहले हमें याद करने पड़ते हैं। त्रिकोणमिति में ये बेसिक है और सबसे पहले इन्हीं से ही स्टार्ट किया जाता है। जब तक आप लाल बटे का या सरल संख्या वाले सूत्रों को अगर तुम याद नहीं करोगे तो बहुत दिक्कतें आती हैं सवाल करने में। तो आपको बहुत अच्छे से याद करना चाहिए और सही तरीके से याद करना चाहिए। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि लाल बटे का को किस तरीके से हम याद करते हैं और कौन से होते हैं और कैसे किस तरीके से हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे, ठीक है। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो हमारी ये प्यारी सी वीडियो छूट जाएगी आपसे। तो चलें समझें लाल बटे का होता क्या है। तो देखो, लाल बटे का वैसे इसे हम याद करने के लिए हम बनाते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण या कॉस थीटा बराबर होता है आधा बटे कर्ण। ये कैसे बनते हैं? तो आइए देखते हैं। ये एक त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। कैसे? समकोण त्रिभुज हैं। और समकोण त्रिभुज में एक खासियत होती है कि ये 90 डिग्री का होता है एंगल। कितने का होता है? 90 डिग्री का। और ये आपके कोण जो हैं अनुपात के हिसाब से होते हैं। जिस तरीके से आपको रेशियो होगा उसी तरीके से आपके ये दोनों दिए जाएंगे आपको। आगे देखते हैं। अगर आपका थीटा ये सी दे रखा है, अगर कोण सी बोला है उसने, ध्यान रखना इस चीज़ का। अगर आपसे कोण सी, इसके जस्ट सामने क्या मानना पड़ेगा? लंब मानना पड़ेगा। क्या मानोगे? लंब मानोगे। फिर आधार आपका यही रहता है, जिसे हम बेस बोलते हैं। इसे हम कर्ण बोलते हैं। यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ। इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसे बेस बोलते हैं, इसे हाइपोटेनियस बोलते हैं सीबीएसई बोर्ड में। तो आप बेफिक्र रहें, कोई टेंशन वाली बात मत लो। सीबीएसई हो या यूपी, आपको बेसिक समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आपका ये अगर कोण सी है तो आपको इस तरीके से चित्र बनाना पड़ेगा। और लंब क्या मानोगे? ए बी। क्या मानोगे? ए बी। अगर आपसे हमारा बी है, क्या है? बी है, तो तब तुम लंब क्या मानोगे? बी सी को मानोगे। क्या मानोगे? बी सी को मानोगे। ये आपको याद रखना है। हम इन्हीं बेसिस पर हम काम करते हैं, इन फॉर्मूलों को बनाते हैं और रिवाइज करते हैं। कर्ण अपनी जगह पर कर्ण ही रहता है। ये हमारा आधार बन जाएगा। फिर क्या बनेगा? आधार। ये हमारा लंब बन जाता है। ध्यान रखना, ये नोट है तुम्हारा। थीटा जिस तरफ होगा उसके सम्मुख भुजा लंब बन जाती है। थीटा सी है तो सम्मुख भुजा लंब बन जाएगी। अगर थीटा ए है तो सम्मुख भुजा क्या बन जाएगी? बी सी बन जाएगी। और ये त्रिभुज सदैव समकोण में ही पूछे जाते हैं। ये यानी आपके साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस तरीके से अनुपात हैं, ये आपको किस में पूछे जाते हैं? समकोण त्रिभुज में ही पूछे जाते हैं। और समकोण त्रिभुज से ही हम क्या बनाते हैं? सरल संख्या के सूत्र भी बनाते थे। ये आपको याद रखनी है। चलो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे इन्हें। देखो बेटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी आपका एल अपॉन के बराबर लंब बटे कर्ण। ये आपका पहला फॉर्मूला होता है। फिर दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा बनेगा तुम्हारा कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी ए अपॉन के, आधार बटे कर्ण। के फॉर कर्ण, ए फॉर आधार, एल फॉर लंब। इस तरीके से तुम यहाँ पर लिखोगे। एल से इसे नोट करेंगे, इसे के से नोट करेंगे, इसे
ए से नोट करेंगे। आपको याद रखने के लिए इस तरीके से आपको प्रतीक मानने हैं, चिन्ह मान लेने हैं। तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर होता है लंब L बटे ए। क्या होता है? L बटे ए बराबर लंब बटे आधार। ठीक, अगर कोई किसी को दिक्कत आए तो आप कमेंट करें और बताएं हमें। cos थीटा बराबर ए अपॉन एल, यानी आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब। sec थीटा बराबर होता है k बटे ए, यानी कर्ण बटे आधार। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। फिर cos थीटा बराबर होता है k बटे ए, यानी कर्ण बटे लंब। कर्ण आपका k फॉर कर्ण होता है, l फॉर लंब होता है। इस तरीके से आपको यहाँ पर याद करने हैं, और याद करने का बहुत आसान तरीका है। ध्यान रखो बेटा, ये इसके अपोजिट होता है, ध्यान रखना। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स में होते हैं, ये एक दूसरे के इन्वर्स में होते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स में होते हैं। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब आगे बताते हैं हमको सर्वसमीका वाले फॉर्मूले। सर्वसमीका वाले कौन से होते हैं, ध्यान रखना। सर्वसमीका में आपको ये अनुपात वाले सूत्र हैं, साइन कॉस टेन कॉट, ये आपको सर्वसमीका वाले सूत्र हैं। तो आइए अगली वीडियो में आपको पाइथागोरस प्रमेय समझाऊंगा, वो किस तरीके से काम करती है, क्यों उसे हम यूज करते हैं, इस तरीके से आपको आगे देखो। साइन थीटा बराबर होता है, देखो बेटा बेसिक साइन उसके थीटा प्लस कॉस उसके थीटा बराबर होता है 1। क्या होता है? साइन उसके थीटा प्लस कॉस उसके थीटा बराबर 1 होता है। अब हमें अगर साइन उसके थीटा बराबर अगर कोई वैल्यू पूछे और कॉस थीटा उसमें दे रखा है, तो आपको एक और फॉर्मूला इन्हीं के द्वारा, यानी इस सूत्र से हमें एक और फॉर्मूला मिल जाता है। कौन सा वाला? साइन उसके थीटा बराबर होता है 1 माइनस के कॉस उसके थीटा। इट्स ओके, यू आल्सो फाइन। भाई घबरा तो नहीं रहे? तुमसे कह रहा हूँ, हाँ समझ जाओ। अगर आप मैट्रिक्स यानी 10th क्लास में हो तो आप समझ जाओ, आपको पढ़ने की आवश्यकता है। पहले 1 घंटा पढ़ते थे, अब 2 घंटे की, फिर 2 घंटे पढ़ते थे, अब 4 घंटे की, और 4 घंटे पढ़ते थे, फिर 6 घंटे की। कम से कम घर पर पढ़ना चाहिए आपको। और आप घर पर नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या, कुछ नहीं होने वाला। घर पर आपको अवश्य 2-4 घंटे पढ़ना चाहिए, 4-6 घंटे तो है ही है। कॉस उसके थीटा बराबर होता है 1 माइनस के साइन उसके थीटा। अगर हमें कॉस उसके थीटा बराबर अगर मालूम करना हो वैल्यू, तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला इसी से ही मिल जाता है, क्योंकि तुम इसे 75 करोगे साइन उसके थीटा को, तो इधर ये प्लस की दूसरी तरफ माइनस की हो जाएगी। तो आप क्या कर दोगे, कॉस उसके थीटा, देखो कॉस उसके थीटा प्लस की तो प्लस की है, साइन उसके थीटा प्लस की तो इधर काय की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे सुनो, दूसरा फॉर्मूला आता है हमारा सेक उसके थीटा माइनस के टेन उसके थीटा बराबर 1। कि क्या होता है? सेक उसके थीटा माइनस के टेन उसके थीटा बराबर 1। तो अब ये तो एक बेस फॉर्मूला है, यानी आपका मुख्य फॉर्मूला है। इसी से और 2 हम उत्पन्न करेंगे, फॉर्मूले 2 और बनाएंगे। पहला ये है, सेक उसके थीटा बराबर होता है प्लस का 1 है, इधर माइनस का, तो दूसरी तरफ जाएगा 75 करेंगे। कोई संख्या जब माइनस की होती है दूसरी तरफ, यानी RHS LHS LHS से RHS ले जाते हैं, तो उसमें आप क्या करते हो, चिन्हों का परिवर्तन कर देते हो। इस चीज़ को तो तुम जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं आप, ठीक है। आगे देखो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सेक उसके थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन उसके थीटा। ओके, कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप, आपके पास माध्यम है कमेंट वाला, उसमें कमेंट किया करें, ठीक। अब देखो सुनो, अगर हमें टेन उसके थीटा बराबर चाहिए, तो देखो ये बेटा माइनस का है, ये क्या है, माइनस का, तो इधर वैसे मैंने यहाँ पर प्लस का लिया है, तो आप क्या करोगे, ये इधर प्लस का है तो ये माइनस का कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये माइनस का था, इसने अपना माइनस इधर दे दिया है। तो ये जो
प्लस की थी जो संख्या वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की थी वो प्लस की हो जाएगी। इस तरीके से हम यहाँ पर चिन्ह विपरीत कर देते हैं जब माइनस कॉमन लेते हैं संख्याओं में से। जैसे sec उसका थीटा था तो इधर माइनस का था, दूसरी तरफ प्लस का हो जाएगा। अगर tan उसका थीटा माइनस का है तो दूसरी तरफ किसका होगा, ये sec प्लस का दूसरी तरफ माइनस का होगा। तो ये माइनस का था तो ये हमने प्लस का कर दिया, जो माइनस का प्लस का था वो माइनस कर दिया, ये याद रखना। ये माइनस का था तो हमने प्लस किया, जो प्लस का था वो माइनस किया। इस तरीके से आपने इससे ये फॉर्मूला तैयार किया और एक और ये वाला फॉर्मूला तैयार कर दिया। इस तरीके से हम इन दोनों फॉर्मूले से दो दो और बना लेंगे, यानी 4 फॉर्मूले आपके तैयार हो जाते हैं। आगे और देखें, लास्ट है सरसमिका का, ये होता है कोसेक उसके थीटा माइनस के कॉट उसके थीटा बराबर 1। अब यहाँ पर कोसेक उसके थीटा बराबर अगर आपको ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे, मैं भाई बता दूं क्या करोगे, इस माइनस की कॉट उसके थीटा को 75 करोगे। ओके, इस तरीके से आप इससे एक फॉर्मूला तैयार कर लेंगे। दूसरा और करेंगे, क्या करेंगे, ये माइनस की कॉट उसके थीटा है, हमारे पास कॉट उसके थीटा है, अब हमें ये दूसरी तरफ ले जानी है। तो अगर मान लो ये प्लस की है तो दूसरी तरफ जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। और ये जो माइनस है ना, ये यहाँ लगना चाहिए वैसे, ये माइनस जो है वो इसे बदल देगा, इस संख्या को, यानी जो प्लस की थी वो माइनस की हो गई, जो माइनस की थी वो प्लस की हो गई। इस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। और आगे वाली संख्या का यानी RHS जो LHS होती हैं, हम उनमें चिन्ह चेंज कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये बात बताओ ये किसके समझ में नहीं आई है। अगर समझ में नहीं आई हो तो वही फॉर्मूला है आपके पास कमेंट करने का, आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं आपको कितना समझ में आता है कितना नहीं आता है। तो आपसे मेरी यही उम्मीद है कि आप JKR क्लासेस से जुड़ें और अपना मैथ या इंग्लिश दोनों में अच्छा सा स्कोर करें। यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको क्लास दी जाएंगी। आप टेंशन बेटेंशन आप बात कर सकते हो हमसे और कमेंट के माध्यम से। आज के लिए इतना ही काफ़ी, आप इस अच्छे तरीके से इसे नोट करें और इनको भी दोनों फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से बता दिए। और अगली वीडियो में आपको पहले बता दिया मैंने क्या बताने वाला हूँ, पाइथागोरस प्रमेय। क्या पाइथागोरस प्रमेय किस तरीके से काम करती है उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।